बीएलओज की सूची में से जितना भी बीएलओ यादव और मुसलमान था, एक एक करके सबको हटा दिया गया। ये तथ्य है। कुलरकी में केवल गलती से एक मुसलमान हो गया। जहां 70% मुसलमान हो, जहां टीचर सबसे ज्यादा हो, वहां एक भी नहीं काट दिया गया। पहले लिस्ट थी, उसमें सब थे, लेकिन लिस्ट हटा दी गई। अगर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश चीफ मिनिस्टर हों तो जिले में कोई बड़ा अधिकारी, एसपी, एडिशनल एसपी, डीएम यादव अगर होगा तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर टीएन सेशन जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे होते तो जो बिहार में ठीक चुनाव से पहले पैसा दिया गया, या तो चुनाव को टाल दिया जाता या बिहार का चुनाव रद्द कर दिया जाता। चुनाव होने से 4 महीना पहले तक जो अधिकारी पोस्ट किए गए हैं चुनाव की दृष्टि से, उन सबको इलेक्शन कमीशन हटाए और इलेक्शन कमीशन अपने तरीके से उन जिलों में नई पोस्टिंग करे। इस देश के लगभग 60% लोग आपके पक्ष में नहीं, सरकार बढ़ेगी आपकी, और वे सब ईवीएम के खिलाफ व्हाट्सएप पे, कॉल में जो मैसेजेस हैं, आप जब ये कर सकते हैं कि साहब ये 1 घंटे में डिलीट हो जाए, हो जाता है कि नहीं हो जाता? ये 1 महीने बना रहे, डिलीट हो जाए, हो जाता। तो क्या ये नहीं है कि 50 वोट पड़ने के बाद जो वोट पड़ेगा उसका हर दूसरा वोट कमल में ही चला जाएगा? इज इट नॉट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। और इसीलिए ईवीएम जैसी मशीन दुनिया भर में कहीं यूज नहीं की जाती है, एक आध पिछड़े देश में की जाती है, हिंदुस्तान में की जाती। चुनाव सुधार पर ही बात करूंगा इसी, और कुछ सुझाव दूंगा, और ये उम्मीद करूंगा कि गवर्नमेंट आगे चल के कुछ ऐसा पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में या जिस तरह से भी उचित समझता हो कुछ संशोधन करे, जिससे लोगों के मन में किसी तरह की दुविधा न हो चुनाव को लेकर। पहला सुझाव तो मेरा यह है कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन के बारे में संशोधन किया गया, चीफ जस्टिस को हटाकर उसकी जगह एक मिनिस्टर को कर दिया गया। आपकी नीयत ठीक हो न हो, क्या नीयत बिल्कुल ठीक, लेकिन जनता में ये संदेश गया, ये इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को खत्म करने का एक प्रयास है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो पहले व्यवस्था थी इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट की, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर, लीडर पोजीशन ऑफ लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, वही व्यवस्था को फिर से किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति धर्म, जात या अन्य किसी प्रक्रिया या उसके दिमाग में लोगों को होता है उससे हटके निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे यहाँ अभी उत्तर प्रदेश में कुछ उपचुनाव हुए, उनमें इलेक्शन कमीशन की जानकारी में मिलाया गया, तथ्य दिए गए कि बीएलओज की सूची ये है। उसके बाद दबाव पड़ा तो उन बीएलओज की सूची में से जितना भी बीएलओ यादव और मुसलमान था, एक एक करके सबको हटा दिया गया। ये तथ्य है, ये है, इलेक्शन कमीशन के दिए सूची दी गई, इलेक्शन रिफॉर्म्स पर पेज बोले डॉक्टर साहब। गई थी, लेकिन कुलरकी में केवल गलती से एक मुसलमान हो गया। जहां 70% मुसलमान हो, जहां टीचर सबसे ज्यादा हो, वहां एक भी नहीं काट दिया गया। पहले लिस्ट थी, उसमें सब थे, लेकिन लिस्ट हटा दी गई। तो ये देखिए, मशीनरी में अगर निष्पक्षता नहीं होगी, चुनाव निष्पक्ष हो ही नहीं सकते। ऐसा कभी होता है कि अगर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश चीफ मिनिस्टर हों तो जिले में कोई बड़ा अधिकारी, एसपी, एडिशनल एसपी, डीएम यादव अगर होगा तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इलेक्शन रिफॉर्म्स पर ही बोले डॉक्टर साहब, उसी में वही रिफॉर्म पे जाएगा प्लीज। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये तो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, मैं एसआईआर की बात नहीं कर रहा हूँ सर।
इलेक्शन कमीशन को इसलिए कोई ऐसा होना चाहिए, अपॉइंटमेंट किए जाएं, सारी सूची बीएलओज की है, उसमें आप कंप्यूटराइज करके रैंडम सिस्टम से चुन लीजिए। ये नहीं कि आप जो है इसको छोड़ दीजिए, इसको लगा दी। एक पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में यह है कि वोटर को लाना बूथ तक और या को रिश्वत देना एक करप्ट प्रैक्टिस है, और ये सिद्ध हो जाता है तो चुनाव रद्द हो जाता है। तो हम लोगों ने नहीं देखा क्या हुआ, रेल में कैसे लोग आ रहे थे, आते हुए भी देखा कितने प्रसन्न थे, और जाते हुए देखा कितनी गालियां पड़ रही थी इन लोगों पर, ये सबने देखा। अगर टीएन सेशन जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे होते तो जो बिहार में ठीक चुनाव से पहले पैसा दिया गया, या तो चुनाव को टाल दिया जाता या बिहार का चुनाव रद्द कर दिया जाता। ये करप्ट प्रैक्टिस, ये रिश्वत थी, और इस तरह की प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए। इतने इस तरीके से सत्ता में 100 साल बने रहिए, लेकिन जनता की निगाह फिरी जाती है। एक पहले व्यवस्था थी सर कि जब वोट पड़ता था, वोट वाले दिन बैलेट पेपर को लेके जो गाड़ी जाती थी, ये व्यवस्था की थी सेशन ने कि पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को सूची दी जाएगी कि इस बूथ से लेके इस बूथ तक बैलेट बॉक्स को ले जाने वाली गाड़ी का नंबर ये होगा, और उसके पीछे पॉलिटिकल पार्टी के आदमी मोटरसाइकिल से या किसी तरीके से जा सकते हैं स्ट्रांग रूम तक। और स्ट्रांग रूम में जब बैलेट या ईवीएम रखी जाएगी या बैलेट पेपर बॉक्स रखे जाते थे, तो सारे एजेंट्स की उपस्थिति में या कैंडिडेट्स की उपस्थिति में पहले स्ट्रांग रूम को दिखाया जाता था, उसके बाद सील वो रखी जाती थी उसमें और सील की जाती। वो प्रक्रिया अब उस तरह की रह नहीं गई, वही होनी चाहिए। दूसरे जो खाली ईवीएम हैं उनको उस परिसर में नहीं रखा जाना चाहिए जहां पर स्ट्रांग रूम। ये इलेक्शन कमीशन के निर्देश भी हैं, इसके बावजूद ये होता है और वहां झगड़ा होता है। झगड़ा हुआ था बनारस में, नहीं हुआ, कई जगह हुआ। हालांकि वो खाली थी ईवीएम मशीन, लेकिन लोगों को में संदेह होता है कि ये कहाँ जा रही ईवीएम मशीन है, कहाँ से लिए जा रहे। स्पष्ट निर्देश हैं तो उनका पालन होना चाहिए कि जिस परिसर में, जिस प्रेमिसेस में स्ट्रांग रूम है, वोट ईवीएम रखी जा रही हैं, उस परिसर में खाली ईवीएम नहीं रखी जानी चाहिए। एक और कोई कानून में व्यवस्था करनी चाहिए। ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में आप भीग जाते, किसी में हार भी जाते, कि जो अधिकारी पोस्ट होते हैं जिलों में, चुनाव आने से पहले कुछ दिन पहले बड़े पैमाने पर उनको हटाकर दूसरे अधिकारी पोस्ट किए जाते हैं, और अधिकारी पोस्ट करने का अधिकार वहां की सरकार को होता। व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि चुनाव होने से 4 महीना पहले तक जो अधिकारी पोस्ट किए गए हैं चुनाव की दस से, उन सबको इलेक्शन कमीशन हटाए और इलेक्शन कमीशन अपने तरीके से उन जिलों में नई पोस्टिंग करे। ये जो प्रक्रिया चल भी रही है, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ लोग जो हैं आत्मघाती गोल भी करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रही, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम डिटेंशन कैंप बनवाएंगे लोगों पे, तो जो सुस्त बैठे थे लोग, उन्होंने भी अपना तब फार्म भर के वोट बनवा लिया। अब इनको ये लगा कि हमारे वोट नहीं पूरे बन पाए, ये सब विपक्षी वोट तो बन गए। अब आप देखिए, इस प्रक्रिया में
मंत्री और मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं। इलेक्शन कमीशन, बीएलओ और पॉलिटिकल पार्टी, इसके बाद मंत्री भेजे जाते हैं। सब जानते हैं कि अधिकारियों से कहा जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, अब ये करो। तो अब सिस्टम ये होने वाला है कि जो कैटेगरी सी में वोट है उनको एज सच उसको कैटेगरी 1 में कर दो, कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। तो जो पारदर्शी तरीका है उसके लिए कोई न कोई आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, वरना आरोप ये लगते ही रहेंगे आप पर हमेशा। आखिर में एक बात कहना चाहता हूं मैं, इस देश के लगभग 60% लोग आपके पक्ष में नहीं, सरकार भले ही आपकी, और वे सब ईवीएम के खिलाफ, वो सब ईवीएम के खिलाफ है। तो जनमत की इच्छा का ध्यान रखते हुए जो लोग मांग कर रहे हैं और दुनिया भर का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ, और वो सही बात भी है। आपके व्हाट्सएप पे कॉल में जो मैसेजेस हैं, आप जब ये कर सकते हैं कि साहब ये 1 घंटे में डिलीट हो जाए, हो जाता है कि नहीं हो जाता? ये 1 महीने बना रहे डिलीट हो जाए, हो जाता है। तो क्या ये नहीं है कि 50 वोट पड़ने के बाद जो वोट पड़ेगा उसका हर दूसरा वोट कमल में ही चला जाएगा? इज इट नॉट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। और इसीलिए ईवीएम जैसी मशीन दुनिया भर में कहीं यूज नहीं की जाती है, एक आध पिछड़े देश में की जाती है, हिंदुस्तान में की जाती है। जनता जब इसके खिलाफ है तो आप तो जनता की सरकार तो जनता की हो। लोकतंत्र में जनमत का आदर कीजिए और ईवीएम को हटाकर पुनः बैलेट पेपर से चुनाव कराने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Honorable Shri Praful Patel ji. No, not present. Honorable Shri Gurvinder